आप सभी साईं भक्तों को जय जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। कैसे हैं आप सब? कई दिनों के बाद आज वापस आई हूँ ना एक्सपीरियंस सुनाने। पिछले 4-5 दिन कैसे निकल गए ना मुझे भी नहीं पता। कभी कभी थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है एंड उसमें भी बहुत कृपा होती है बाबा की। आज ना बाबा की एक 12 जून 2023 की एक अनुभूति मिली जो मेरे साथ उस दिन शेयर की गई थी बाबा के ही आशीर्वाद से। तो मैं उसे पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि बाबा तुम कैसी कृपा करते हो ना, मतलब हमें कुछ नहीं करना, बस तुम और तुम। कुछ नहीं करना मतलब लिटरली कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको सोचना, सिर्फ उनका एक बार नाम लेना, बस इतना ही करना है और वो सब कर देते हैं। अभी ये जो अनुभव आगे सुनाऊंगी ना तो आप रियलाइज़ करेंगे। और इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कहाँ से आएगा। मैं कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हूँ, मैंने कुछ ऐसे बुक्स वगैरह या कोई ऐसी पढ़ाई वगैरह कुछ की नहीं है जो मुझे ये बताए कि कौन से विधि करने हैं, कौन सा क्या करना है। सिर्फ एक ही चीज़, इतनी अनुभूतियों को सुनाते सुनाते मैंने भी सीखा है और वही मैं कहती हूँ, ट्रस्ट मी। बस अगर विश्वास करते हैं मेरे ऊपर या आपको मेरी बातों से बाबा से कनेक्टिविटी महसूस होती है, एक ही बात मानिएगा, बस सिर्फ बाबा से बोलिए और सिर्फ बाबा से पूछिए। सिर्फ बाबा के केस में ना, अगर कोई मुझे कह देता है ना कि ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये चीज़ मैं नहीं मानती। कोई चीज़ जो एक बंदे के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, या वो उसके लिए वैसे नहीं, दूसरे तरीके से होगी, क्योंकि हमारे बाबा ने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया। अगर डिफ़ाइंड है तो साईं सच्चरित्र जी है, विच इज़ अगेन एन ओशन। उसको पढ़ते जाइए, डाइव डीप इनटू इट। तो साईं सच्चरित्र जी पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, मत पढ़िए। मैं भी कई दिनों तक कभी कभी नहीं पढ़ पाती। झूठ नहीं बोलूँगी, जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कहने की बात अलग होती है, बट जो करते हैं वो बता देती हूँ। कभी कभी एक एक दिन में 25 चैप्टर पढ़ लेती हूँ और कभी कभी ज़ीरो रहता है। मैं एक्सपीरियंस सुनाऊँगी, बस कुछ बातें कर रही हूँ उसके बाद। तो होता है ना कभी कभी कि कभी कभी क्या, कभी कभी 2-3 महीने भी मैं ढंग से नहीं पढ़ पाती। सच कह रही हूँ, ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता, बस बाबा होने चाहिए। सबसे पहले बाबा हैं, साईं हैं। साईं सच्चरित्र जी में भी सबसे पहले साईं ही आते हैं। तो इफ़ यू हैव हिम इन योर हार्ट, इन योर ब्रेन, फिर सब कुछ परफेक्ट है, फिर सब सही हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये बाबा से पूछिए। और हम बाबा को आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, ये किसी के लिए पर्सनली नहीं है, लेकिन एक बात कह रही हूँ, हम बाबा को अगरबत्ती में, दिए में, नारियल में, फूल में, चंदन में, टीका में कहीं नहीं बांध सकते। बाबा तो एक एक चीज़ में है। ईंटा है, आपके सामने की दीवार है ना, वो भी साईं है, सब कुछ साईं है। आप उनको बांध ही नहीं सकते हो 4-5 या 10 चीज़ों में। तो जो हम करते हैं वो हमारी श्रद्धा बढ़े सिर्फ इसलिए करते हैं। और करिए, अगर आप नियम बनाकर करेंगे तो वो फ़ायदा करेगा आपको ही। करना चाहिए, गलत नहीं है। पर ये समझिए कि बाबा हर जगह है, हमारे दिल में, सांस में, अच्छी बुरी हर चीज़ में। और फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपका नेचर भी ऐसा हो जाएगा ना, दैट आप फॉरगिव करने लगोगे। आपको मतलब नहीं रहेगा किसी चीज़ से, नहीं। देयर विल बी ओनली बाबा एंड बाबा। और सिर्फ बाबा की चैंटिंग चलते रहेगी आपके मन में, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पहन रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये स्टेज पे बाबा पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस बाबा पे विश्वास, और वही आपको ले जाएंगे। मतलब ऐसे जगह ले जाएंगे ना कि पहले जिन चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे ना कि आपको कोई चीज़, मतलब आप हर चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे, और जो बाबा बोलेंगे इसको डिनाई कर दो, आप डिनाई कर दोगे। आपका नेचर बस बाबामयी हो जाएगा, और उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। व्हेन यू आर विद बाबा, फॉर बाबा एंड बाबा, ऑल अराउंड यू इज़ बाबा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे हमारे साई डिवोटीज़ बहुत परेशान रहते हैं। मैसेजेस आती हैं, किसी का कुछ खो गया, टूट गया, छूट गया, किसी ने अपने किसी डियर वन को लूज़ कर दिया, बहुत चीज़ें होती हैं।
किसी की जॉब चली गई है, किसी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का घर नहीं, कार नहीं। अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाओ, एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और नहीं है, पर आपको ना उन चीज़ों से भी खुशी चाहिए होती है। वो खुशी जो है ना, वो आपको बाबा दिलाएंगे। रही मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात है, वो आपको ऐसे मतलब एक मोमेंट में दिला सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर, मैंने एक अनुभव सुनाया था, एक से ज़्यादा सुनाया मैंने अनुभव। बाबा ने, उन भक्तों ने सोचा एंड दे हैड बाइक और कार, बस सोचा चाहिए और बाबा ने व्यवस्था करी। आपको सोचना है, वो कर देंगे। तो बात वो नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। आपको साड़ी चाहिए, जरी वाली बेस्ट साड़ी ला के देंगे। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, कहीं ज़्यादा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ हैप्पी, हाउ सेटिस्फाइड, हाउ अटैच्ड एंड हाउ अनअटैच्ड यू आर। एनीवेज, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलने आई हूँ, इसलिए आज मैंने ज़्यादा समय ले लिया। 6 मिनट तक मैं नहीं बोला, कोई बात नहीं। चले, अब आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये एक्सपीरियंस कितना सुंदर है। ये जो डिवोटी हैं, इनकी सिस्टर को एज़मा था, यानी दम फूलने की बीमारी थी, ठीक है। अब जो ये एज़मेटिक पेशेंट्स होते हैं, तो आप जानते होंगे कि इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है टाइम्स, और इनका काफ़ी थोड़ा क्रिटिकल टाइप का चलता था। ब्रीदिंग इशू कहीं पे भी हो सकती है, एंड इट इज़ वेरी काइंड ऑफ डर भी लगता है एट टाइम्स कि भाई सांसें वापस आ जाए, मतलब द पर्सन शुड गेट बैक इनटू नॉर्मल स्टेज। ये जितना सफ़र करने वाले के लिए पेनफुल होता है, उतना या उससे कहीं कम उनके प्यार करने वालों के लिए नहीं होता। उनके लिए भी वो बहुत मुश्किल की बात होती है। तो ये जो डिवोटी है ना, इनकी सिस्टर के साथ यही प्रॉब्लम थी। और जो है ना, इन्होंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो। फरवरी की बात है, इनके हस्बैंड का बर्थडे था, आई बिलीव बर्थडे ही था। देखिए, उस दिन इन्होंने बाबा जी को एक शॉल ऑफ़र करी थी गाज़ियाबाद वाले मंदिर में, तो बाबा जी ने वो पहनना था। इन्होंने उस दिन अपनी सिस्टर को कहा कि चलो आरती भी होगी, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो। और इनके दिमाग में बस वही था कि मेरी बहन ठीक हो जाए। अभी मैं यहाँ पर एक आध फैक्ट्स भूल गई होंगी अगर, कि उनके हस्बैंड की का बर्थडे था नहीं था, उसको भूल जाइए। अभी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस एक्सपीरियंस का, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, बाबा माफ़ करना। बट जो इस अनुभव का सबसे खूबसूरत बात है वो सुनाती हूँ। और इन्होंने कहा था कि बाबा आप उसको ठीक कर दोगे, आई रिपीट, बाबा आप उसको ठीक कर दोगे ना, फिर मैं उसे शिरडी लेकर आऊँगी, आपके पास लेकर आऊँगी, और आपके हम सारे जन मिलकर दर्शन करेंगे। ये बात कब की है? जब वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसा होता है कि ये देखती हैं कि 3 दिन की लगातार छुट्टी बन रही है। कुछ कुछ होता है ना, जैसे कि मान लीजिए सैटरडे संडे वीकेंड पड़ गया और फ्राइडे को कुछ ऐसा रहा, या फ्राइडे सैटरडे किसी कारण से ऑफिसेज में छुट्टी और संडे, तो 3 दिन का टाइम इनको मिल गया। तो इन्होंने अपनी बहन को पूछा, वो जॉब करती थी तो उनकी भी 3 दिन की छुट्टी थी। तो ये दोनों बहनें सोची कि हम शिरडी होके आते हैं। देखिए, इन्होंने बाबा से कहा तो था कि ठीक कर दोगे फिर आऊँगी, पर आप देखिए कि यहाँ क्या बाबा क्या चक्री घुमाते हैं। तो ये और इनकी दोनों बहन का हो गया कि हम दोनों शिरडी जाएंगे। टिकट बुकिंग के दौरान इनकी डॉटर कहती हैं कि छुट्टी तो मेरी भी है, तो मैं भी चल लेती हूँ। और फिर इनके हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं भी चल लेता हूँ, छुट्टी है। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार शिरडी जाने के लिए हो जाता है तैयार, और बाबा इन्हें शिरडी बुला भी लेते हैं। तो अब यहाँ से असली बाबा की कृपा शुरू होती है। अभी आप सोचेंगे कैसी कृपा है। होता ये है कि वो बेचारी जैसे ही ट्रैवल करना शुरू करती हैं, शिरडी पहुंचती हैं, उनकी तबीयत और बिगड़नी शुरू हो जाती है। उनको जो सांस लेने देने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज शी वॉज एजमेटिक, तो वो प्रॉब्लम और बढ़कर और उभर कर बाहर निकलने लगती है, और वो मतलब वो बहुत उसके कारण परेशान रहती हैं। तो इन्होंने कहा था ना कि बाबा मैं काकड़ आरती करूँ, मतलब इन्होंने सोचा था ये काकड़ आरती करेंगे। तो ये और इनकी दोनों बहनें जो हैं वो मिलकर 1 बजे रात को लाइन लगा लिए काकड़ आरती के लिए।
अभी आप बाबा की लीला देखिए, क्या था पता नहीं कि काकड़ आरती के लाइन के दौरान इनकी बहन का दम इतना फूलने लगा कि इनको गार्ड को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप प्लीज़ उसको ले जाकर मंदिर में एक जगह दे दीजिए, आरती के लिए हम लोग खड़े हो रहे पर ये नहीं खड़ी रह पाएगी। ठीक है, तो फिर गार्ड्स ने कंसिडर करा, इन्होंने कहा कि मैं लाइन से आऊँगी पर इनको आप जगह दे दीजिए, और इनकी बहन को एग्जैक्ट बाबा के सामने ले जाकर जो लाइन है वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। ठीक है, और ये बाबा को मतलब सोचिए कि बाबा अपने आँखों के सामने कितनी देर तक इन्हें रखे, और जिसको बाबा अपने आँखों के सामने रख रहे हैं फिर उसके सामने कोई प्रॉब्लम थोड़ी घूम सकती है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये कंटिन्यूड उनका दम फूलता रहा, और इसी तरह इन लोगों ने जो है वो मतलब आरती वगैरह सब कुछ करी। इसके बाद मुझे लगा था कि वहाँ से निकलने के बाद उनकी तबीयत सही हो जाएगी, कुछ तो ऐसा होगा, पर इस अनुभव में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, और इनकी बहन की तबीयत जो है वो लगातार ख़राब ही रहती है, ख़राब रहती है। और इसी ख़राब तबीयत के साथ वो वापस एयरपोर्ट पे जाते हैं शिरडी के, और वहाँ से वो अपने आई बिलीव दिल्ली या जहाँ भी वो रहते होंगे वहाँ के एयरपोर्ट पर फिर उनकी फ़्लाइट की होती है लैंडिंग। अब जब वो वापस आते हैं तो इनकी बहन की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, इतना उनको दम फूल रहा होता है, इतनी खांसी भी, पूरे फ़्लाइट के दौरान उनकी बहन खांसती रही, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते रहे, वो भी बाबा कैसे कैसे कटवाए वो वही जानते हैं। और फिर वहाँ से मतलब उतरने के बाद एयरपोर्ट पर भी इनकी बहन का वही चीज़ चल रहा था, तो इनको लगा कि भाई इसको मैं बाहर तक कैसे ले जाऊँ, बड़े एयरपोर्ट्स में वॉक करना भी पड़ता है ना आपने, अब तो खैर उतना नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इनको लगा कि इनकी सिस्टर को मैं कैसे ले जाऊँ, वो चल भी नहीं पाएगी थोड़ी दूर भी, वो मतलब उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद ना इनको एक व्हीलचेयर वहाँ पे दिखता है, तो ये उस पर अपनी सिस्टर को बैठा के सोचती है मैं बाहर तक ले जाऊँगी। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं कि एक स्टाफ अराइव होते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के ही, और वो कहते हैं कि आप शिरडी से आए हो, तो इन्होंने कहा जी हम शिरडी से आए हैं। तो फिर वो इनकी बहन की कंडीशन भी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इतनी भक्ति, उन्होंने कहा कि लाइए मैडम मैं इन बाहर ले चलता हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ले जाऊँगी ऐसा करके। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस इंसान में इतनी भक्ति है, इतना विश्वास है कि वो बाबा के दर्शन को जा रहा है, बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि इनकी सिस्टर की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, ये सोच लिए ये वहाँ चले गए वही बहुत बड़ी बात है। उनको मतलब अगर प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो तो प्रॉब्लम बहुत बुरी तरह से हो जाती थी, तो वैसे में ये शिरडी चले गए वही बहुत बड़ी बात थी। तो उसी पे उन्होंने कहा कि जिसकी इतनी भक्ति हो तो उसकी सेवा मुझे भी करना है, और ऐसा लोग कहते भी हैं, करते, ये मान्यता भी होती है ना कि यदि इफ़ समबडी इज़ कुछ भी अगर भगवान के लिए कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो सर्व टू द पर्सन। ठीक है, ये भी कहते हैं लोग। तो फिर वो ना इनको बाहर तक लेकर आए। अब जब बाहर लेकर आए तो इन्होंने बहुत ज़िद करा, तब जाकर उन्होंने 100 रुपये लिए। वो ले ही नहीं रहे थे, वो बिल्कुल मना कर रहे थे, पर इनका ज़िद था, ये जीत गई वो हार गए उसमें। ठीक है, मतलब ऐसे कह रही हूँ कहने को, मतलब इन्होंने ज़िद करके 100 रुपीज़ दिए, ये और भी देना चाह रही थी, वो लेने को तैयार नहीं थे। उनको था कि ये बाबा का तीर्थ करके आई है, इतनी श्रद्धा विश्वास है कि ऐसी पेशेंट को लेकर आ गई, सो आई शुड सर्व, तो वो इसलिए इनकी सेवा कर रहे थे। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके उनकी सिस्टर जो है वो नॉर्मल होती है। लेकिन जब इनकी सिस्टर नॉर्मल हो गई वो एक दिन था, और फिर आज का एक दिन है, उसके बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ना बाबा एक ही बार निकाल के रख दिए, अपने पास बुलाए, और वापस करने तक उसी जर्नी में पूरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को काट दिया बाबा जी ने। और बाबा हमारे कर्म काट देते हैं, हमारे दुख को काट देते हैं। तो ये जब अनुभव मैं सुनी ना, आई वॉज शॉक्ड। आप ज़रा ध्यान देकर सोचिए, आपको एक तरह से तो लगेगा इसमें बड़ी बात क्या है, बट अगर आप ध्यान देकर सोचेंगे, जिसको इतनी प्रॉब्लम है, वो इतने समय से सफ़र कर रहा है, मेडिसिन नहीं ली होगी उन्होंने, बहुत ली, सब कुछ किया। आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन भी हमें लेकर ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए, और बाबा पे भी विश्वास रखना चाहिए। पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि उन्होंने कितने नुस्खे, कितनी चीज़ें अपनाई होंगी, पर ठीक कैसे हुआ, बाबा के पास गई, लेकिन सिर्फ गई नहीं, पूरे विश्वास, इनको मतलब पूरा एकदम विश्वास था कि बाबा एकदम ठीक करेंगे। पता है यहाँ मतलब बाबा के वहाँ पे ना, ये बोला वो बोला, ये किया वो किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली दैट यू हैव फेथ, देन डन एंड डस्टेड। आपने विश्वास कर लिया, आपने सब कुछ दे दिया, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। विश्वास करना मतलब उसी में आपने पेशेंस भी रखा है। तो वंस यू हैव फेथ, यू हैव एवरीथिंग।
फिर आपके पास किसी चीज़ की कभी कोई स्कार्सिटी माने कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो फिर इनकी बहन उस दिन के बाद फिर जो है वो हमेशा के लिए बाबा जी ने उनको ठीक कर दिया। तो ऐसी कृपा बाबा करते हैं और बहुत से भक्तों के साथ की है। लीला इतनी है, कौन सी सुनाऊँ कौन सी छोड़ूँ, कभी कभी यही लगता है, लेकिन मर्ज़ी उनकी, मर्ज़ी हमारी नहीं चलती जी, मर्ज़ी तो उनकी चलती है। और बेहतर भी यही है कि उन्हीं की मर्ज़ी चलते रहे, हमारी चलेगी तो हमें पता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अब सारे साई डिवोटी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी चीज़ से गुज़र रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, अच्छा बुरा ये वो, ऑलवेज़ हैव फेथ ऑन बाबा, ठीक है। हर इंसान के लाइफ में चैलेंज आती है, मेरी लाइफ में भी है। मैं आपको इतने अच्छे से बाबा के अनुभव सुना के यहाँ से चली जाती हूँ, तो क्या मैं रोती नहीं होंगी, या फिर मुझे बुरा नहीं लगता होगा, या किसी भी बात को लेकर, नॉट अबाउट दिस एक्सपीरियंस, मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ। नॉर्मल लाइफ में मेरे साथ क्या चीटिंग नहीं होती होगी, मेरे साथ गलत चीज़ें नहीं होती हैं, सबके साथ होती हैं। और शायद ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो अभी तो नहीं पर कभी ना कभी ज़रूर सुनाऊंगी। और तब ये ऑडियोज़ आपको प्रूफ दे रहे होंगे कि उसके बावजूद भी मैं खड़े होके एक्सपीरियंसेस सुना रही थी बाबा की कृपा से। मेरी कुछ अगर मेरी बात होती ना तो मैं तो कब का हार मान चुकी होती, मुझे ये लगता है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुतों की कहानी है जो बाबा के भरोसे पर चल रहे हैं। एंड वी सच पीपल आर वेरी हैप्पी पीपल ऑन दिस अर्थ। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको ये हो जाता है ना, आप माफ़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर आपका वो जो खून खोलने वाली सिचुएशन होती है ना, आप उससे निकल जाते हो हर चीज़ से, एवरीथिंग से। आज मैं किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो के आपको ये बात नहीं बता रही हूँ, मैं तो बहुत आराम से, शांति से, खुशी से आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि इस पोजीशन पर पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बाबा सबको देते हैं जो उन पे विश्वास करता है। लो डेज सबके आते हैं, कभी कभी बुरा सबको लगता है, कभी कभी लगता है कि यार बस सबको ख़त्म करो और हटाओ, या अपने आप को ही ख़त्म करो। ये मैं लेकिन अपनी बात नहीं कर रही हूँ अपने आप को ख़त्म करो, क्योंकि जो ऐसा करने की सोचता है, बट बहुत लोगों के मन में ये ख्याल भी आता है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो सुसाइड प्रिवेंशन पर भी वो हो रहे थे ना बहुत सारी चीज़ें, तो उस दौरान ये पता चला कि आजकल नेगेटिव सोचने वालों की संख्या बहुत है। मतलब नेगेटिव इन दैट सेंस कि वो लाइफ को लेकर क्वेश्चन करते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वही लगने लगे ना कि यार लाइफ ही ख़त्म करना है, तो जो आप लाइफ ख़त्म करने के लिए जो एक्ट करोगे, उसकी जगह ना आप इतना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लो जो आपकी ज़िंदगी में आपको वो दिलाए जो आप चाह रहे थे। क्योंकि अभी तक तो आप किसी और के प्रेशर में थे, तभी ना किसी प्रेशर के कारण ही ना आप कोई गलत स्टेप लेने का सोच रहे होगे। तो बट जिस दिन ना वो हो जाएगा कि आपने सब छोड़ दिया है और बस मतलब अब सिर्फ अपनी दिल का सुनना है, बाबा जी का सुनना है, अपने मन का करना है, तो उस दिन फिर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। और पता है, लोग प्रेशर तभी तक आप पर बना सकते हैं जब तक आप बनने दोगे। द मोमेंट यू से शट अप एंड स्टॉप एंड सिट डाउन या गेट आउट, वो नहीं फिर अंदर एंटर कर पाएंगे। और उसको आपको ये कड़े शब्दों से नहीं कहना है, आपकी एक्टिविटीज़ से कहना है। बाबा में इतने लीन हो जाइए ना, इतने लीन, इतने मस्त, इतने मगन हो जाइए कि कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं दिखे। आई सॉ क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरी कुछ फ्रेंड्स को मैंने देखा है, या मतलब मैं नोटिस बहुत करती हूँ लोगों के नेचर को, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दिखा के इंटेंशनली करती हूँ, वो नोटिस हो जाता है, वो मेरे बिहेवियर में है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत लोग ना बहुत चीज़ों को माइंड करते हैं, बहुत सी चीज़ों को। वो वैसे चला, उसने वैसे पहना, उसने वो बोला, उसने वो नहीं बोला, एंड यू नो पीपल मिक्स एंड मैच एंड कन्वे सच थिंग्स टू पीपल। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको एक बात बताती हूँ, चाहे कोई आपकी बुराई, आपके रिश्ते तोड़ने की, कुछ भी करने की कोशिश करे, बट इफ़ यू आर दैट हम्बल, इफ़ यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर दैट ऑफ बाबा, मतलब आप वैसे हो ना, मतलब जो जो आप में सच्चाई है वो अगर झलकती रहे ना, तो जो भी इंसान जो भी बोल रहा है ना, कोई कितना भी क्यों ना आग लगा ले, नहीं लगा पाएगा। क्योंकि अगर आपकी जो वास्तविकता है ना, वो आप यूनिफॉर्म रख रहे हो हर इंसान के साथ, एक ही नेचर कैरी कर रहे हो, वो है बाबा वाला नेचर, तो कोई कुछ आपका फिर आप अलग हो जाओगे। आपके बारे में लोग बुरा करेंगे ही नहीं, कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं रहोगे, आप अपना टाइम ही नहीं दोगे। तो इस बात का हम सब ने ध्यान रखना है कि हमें कभी भी गलती से भी
किसी की बुराई, किसी की निंदा, कहीं भी बिचिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो, इन चीज़ों से अलग रहना है। अपने लिए जहाँ बात आए उसके लिए बात करना है। बाकी किसी के लिए गंदी बातें हो रही हों उन सब में नहीं रहना है। अपना टाइम को ना सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों के लिए दीजिए। मैं सबसे कहती हूँ, बिकॉज़ ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10 से 12 घंटे व्हाट्सएप पर देते हैं, तो आप कितना पॉजिटिव टॉक करोगे। तो कुछ अच्छा सुनिए। यूट्यूब में अच्छी चीज़ों की कमी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा सिखाइए। जो जॉब नहीं करते यार, जॉब वॉब कीजिए थोड़ा, और अपने पसंद का ड्रेस पहनिए, अपने पसंद की जगह घूमिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए एकदम, और बाबा को भी खिलाइए पिलाइए। यही करना है, खुश रहना है, खुशी बांटना है, और बुरी चीज़ों से दूर रहना है। जो बुरा कर रहा है, बुरा कह रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना और एकदम मस्त रहना है, बाबा में लीन रहना है। बहुत देर बातें करी ना आज मैंने, पर आज बहुत दिनों के बाद अनुभव भी तो सुना रही हूँ, तो आज जस्टिफाइड था। हाँ, आज मेरा टाइम था, इसलिए आज मैंने बोला। जय साई राम।